नमस्कार विद्यार्थियों, विज्ञान जगत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ते हैं चरों का पृथक्करण। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से अवकल समीकरणों को हल करते हैं। उनके लिए हमारे पास कई प्रकार के हमारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रूल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चरों का पृथक्करण सबसे पहला आता है। 12वीं क्लास में भी हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा है और आज हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, इसको हल कैसे किया जाता है, उस चीज के बारे में हम देखें। तो सबसे पहला जो है वो वर्क या कार्य कैसे किया जाएगा। तो उसमें पहला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहला काम कि जो समीकरण है, दिए गए समीकरण से x व y चर के फलनों को, दिए गए समीकरण से x व y चर के फलनों को पृथक करेंगे, जहां x चर वाले फलन dx के संग व y चर वाले फलन dy के संग लेंगे। इसका मतलब यह है कि x डिपार्टमेंट अलग होगा, y डिपार्टमेंट अलग होगा। जो बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो वन साइड हम x टर्मों को लेंगे और सेकंड साइड हम y टर्मों को लेंगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है कि जब हम पृथक्करण कर लेंगे के पश्चात हम समाकलन करेंगे, उसका दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे और समाकलन के जो जितने भी नियम आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उन सभी में से जो भी इसमें अप्लाई होता है हम उसको अप्लाई कर हल प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ एक समाकलन अचरांक जो हम जानते हैं समीकरण में, जो समीकरण आता है उसमें समाकलन हम करेंगे तो उसमें अचरांक भी जोड़ेंगे। नेक्स्ट जो है तो मान होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, समीकरण का हल बोलते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो एक उदाहरण के रूप में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 + x² dy = 1 + y² dx। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये देखना है इन समीकरणों में dy और dx जो आ रहा है वो कहाँ है। तो यहाँ हमने देखा कि ये तो dy है और ये dx। तो dy dx को हमें नीचे नहीं लाना है, dy dx यथावत बने रहेंगे। केवल हमें ये देखना है कि जो समीकरण हमें दिया गया है वो उसमें x वाला डिपार्टमेंट और y वाला डिपार्टमेंट है या नहीं। अगर है तो क्या हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 + y² और इधर है आपका 1 + x²। तो हम क्या करेंगे, dy को यथावत रखेंगे और 1 + y² को सेकंड साइड और इधर dx को यथावत रखने के बाद 1 + x² को सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे। दोनों ओर जब ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें ये पता लगा कि इसमें y का डिपार्टमेंट है और ये x का डिपार्टमेंट। और साइड आप क्या लें, इंटीग्रेशन लें, समाकलन चिन्ह लेंगे और समाकलन चिन्ह लेने के बाद हमें जो भी हमारा रूप बन रहा है उसके थ्रू हम जब समाकलन हल करते हैं वो आपको नियम मालूम है। आपने फर्स्ट ईयर में भी समाकलन हल करे हैं, 12th क्लास में भी करे हैं और यहाँ पर हमें उनको डायरेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ छोटी मोटी बातों को नहीं लिखना है कि किस तरह से करना है, लेंथी नहीं करना है, क्योंकि समीकरण बहुत बड़े होंगे। अभी तो एक साधारण एग्जांपल है जिसको हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े समीकरण आते हैं, इसलिए हम छोटी मोटी बातों को डायरेक्टली लेना है। तो 1/1 + y² को हम फॉर्मूले से tan 1 y और 1/1 + x² को tan 1 x। और आपको भी पता है कि जैसा फॉर्म होता है वैसे हम इसमें कांस्टेंट लेते हैं tan 1 c। अगर tan 1 का फॉर्मूला अप्लाई करें तो भाई फॉर्मूले से tan 1 x + c 1 + xy और tan 1 को हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये काटना नहीं है, केवल छोड़ना है और ओनली आपको जो कंपेयरिंग करनी है, तुलना करना है, y = x + c / 1 + xy। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इधर ले जाकर हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी रख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार लिख दीजिए, आपका आंसर हर जगह राइट है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है
बड़ी क्लास में आपको आंसर यहाँ पर भी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। फिर भी एक हम एक एग्जैक्ट आंसर की कोशिश करते हैं। अगर तो तीनों ही आंसर सही है, हम इसको tan इनवर्स x को इधर ले जाकर भी हल कर सकते हैं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। तो दोनों तरफ हम कैसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका आंसर जो आएगा जो सही होता है। वह चीजें यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, तो इसको आप समझिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। पहले तो ये काम करना है आपको कि सबसे पहला काम जो गिवन इक्वेशन है, दिया गया समीकरण है, उसको हम पहले देखें कि ये क्या किस टाइप का है, और उसके बाद फिर हम अपनी मेमोरी से उसको हल करेंगे। तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2x है, तो हम इसमें कॉमन लिया x 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। इसमें आपको y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर उसके बाद रूल के लिए तो dx और dy को यथावत रहने दें, और dx के लिए x और dx के बाद फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वन साइड और 1 माइनस वाई स्क्वायर को सेकंड साइड लेते हैं। एक तरफ पूरा डिपार्टमेंट हो गया आपका x का फलन x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो गया आपका y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, और अगर हमें हल करना नहीं आता है तो हम सिंपली जैसे समाकलन करते हैं, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि प्रतिस्थापन विधि x स्क्वायर इक्वल टू t, और हम इसको 2x dx इक्वल टू dt ले सकते हैं समाकलन नियम से, और x dx इक्वल टू dt बाय 2। इधर भी आप y स्क्वायर इक्वल टू x मान सकते हो, और 2y dy इक्वल टू ds एंड y dy इक्वल टू ds अपॉन 2। यहां हम ट्रांसफर करेंगे इसको, तो x dx की जगह तो हमने dt अपॉन 2 लिखा, और 1 माइनस t 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर, और ds अपॉन 2 का मतलब 1 माइनस x 1 अपॉन 2। अब इसमें जो भी नियम इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला आपको पता है कि ax प्लस b dx इक्वल टू 1 अपॉन a log ax प्लस b। इस टाइप का आपका फॉर्मूला है इसमें। तो 1 अपॉन यहाँ t का जो गुणांक है वो -1 है, तो 1 अपॉन -1 log 1 माइनस t, और इधर भी 1 अपॉन -1 log 1 माइनस x। 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 आपके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम कांस्टेंट लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद भी लगा सकते हो। तो 1 अपॉन -2 और -2 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। शेष बचेगा आपका log 1 माइनस t के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर रख रहे हैं। यहाँ log 1 माइनस h के स्थान पर हमने क्या रखा, y स्क्वायर मान रख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हमने कांस्टेंट log c f है। तो log नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि हल कहीं भी हो सकता है, पर एक सफिशिएंट हमें आंसर लाना है जो हमें दिखाई दे या सबको लगे कि हाँ भाई ये रीजनेबल आंसर है। तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c इनटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। log से ये हमने log रूल लाया, log a प्लस log b इक्वल टू log ab। तो log ab का रूल लगाकर log को हटा दीजिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका एक उपयुक्त आंसर है। तो आप इसको एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसी कड़ी में चरों के पृथक्करण में क्वेश्चन है आपके पास 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। तो हर क्वेश्चन में यही है कि देखना है पहले रूप कैसा है, और उसके हिसाब से फिर हमें दिमाग से हल करना है। तो सबसे पहला काम चरों का पृथक्करण देखेंगे।
उसके लिए हम जो एक स्टेप को हम सेकंड साइड लिया, तो सेकंड साइड लाने पर 3ex tan y dx इक्वल टू, इसको आप ले जाओगे तो प्लस में माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। क्या करें फिर, जो रूल के हिसाब से x डिपार्टमेंट एक तरफ और y डिपार्टमेंट दूसरी ओर, तो 3ex dx और 1 माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x को वन साइड लेते हैं। सेकंड साइड हम tan y को ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम ट्रांसफर करेंगे तो दोनों तरफ हम समाकलन छीन लें और समाकलन चिन्ह में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो हमने इसमें माना e की पावर x इक्वल टू d, देन ex dx इक्वल टू dt। इसमें आपको दिखाई दे रहा है tan y इक्वल टू s और sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dx। तो ex dx की जगह dt रखेंगे, 1 माइनस e की पावर x की जगह 1 माइनस t। इधर आप देखिए sec स्क्वायर y है और dy उसके स्थान पर ds और 1 अपॉन tan y के स्थान पर s। इसमें फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला वही इंटीग्रल dx ax plus b इक्वल टू 1 अपॉन a log ax plus b plus c। तो 1 अपॉन माइनस 1 log 1 माइनस c इक्वल टू माइनस log s प्लस log c, 1 अपॉन s का इंटीग्रल log s। अब log c हमें कांस्टेंट दिया है, इधर आप एज इट इज लें, t के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं, मान को चेंज करेंगे, e की पावर x इज इक्वल टू log c अपॉन 10। log रूल लगाया हमने, माइनस log s प्लस log c, तो c अपॉन s की जगह हमने 10 बाई, तो s आता है यहां पर हमने 10 a अपॉन b कर दो। log को आप क्या करेंगे, माइनस 3 है, इसको हमने पावर में ले लिया log रूल, और ये एज इट इज है। log को फिर उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे या हटा देंगे, काटना नहीं है, हटाना है, तो इसको दिखाते नहीं, केवल आप डायरेक्टली आप इनकी वैल्यू लोगे, 1 माइनस e की पावर x माइनस 3 c अपॉन 10, ठीक है। और इसको हम पावर को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके tan y इक्वल टू c 1 माइनस e की पावर x की घात 3। आंसर किसी टाइप का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आंसर सही होता है। मेन चीज है इसका जो पैटर्न है कैसे हल किया गया है, तो आप इसको एक बार निगाह करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस x dy dx इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस dy dx इनटू। तो सबसे पहला काम हम इसमें विस्तारित करेंगे इसको, और उसके बाद डिसीजन ले पाएंगे कि क्या है। तो हमने क्या किया, y माइनस x dy dx a y स्क्वायर प्लस a dy dx, a का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद dy dx वाली दोनों टर्मों को वन साइड लाए और बिना dy dx वालों को एक सेकंड साइड लाए। तो हमने y माइनस ay स्क्वायर और ये पॉजिटिव हो गया x dy dx प्लस a dy dx, इन दोनों में से आप dy dx कॉमन लें, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद dx को इधर लाकर x प्लस 1 को नीचे ले जाएं, dy आपका एज इट इज है, ये टर्म आपकी नीचे आएगी इसके, इसमें से y कॉमन लेते हुए y 1 माइनस ay। अब हम क्या करें, दोनों ओर समाकलन लें। तो जैसे समाकलन लेंगे हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। समाकलन लेने के बाद अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें आसानी से समाकलन हो जाएगा, परंतु इसमें नहीं होगा, क्योंकि नीचे आपको दिखाई है कि 12th क्लास की तरह इसमें दो फलनों का मल्टीपल है या प्रोडक्ट रूप है। तो गुणा के रूप में होने से हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, आंशिक भिन्न। तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न से इसको माने a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 माइनस ay, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2।
नियम हम जानते हैं, आंशिक भिन्न पहचान की जाती है और इसमें हम एलसीएम लेकर 1 इक्वल टू a 1 माइनस ay और b dy। नीचे आपके वो हटा दिए हैं हमने डायरेक्ट, क्योंकि आप इससे परिचित हो। अब हम इसको में वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट रखते हैं या पुट करते हैं y इक्वल टू 0 और 0 रखोगे तो ये 0 आएगा और इसमें 0 रखते हो तो a into 1 माइनस 0, जिससे आपकी वैल्यू y इक्वल टू 1। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या रखूंगा, y इक्वल टू 1 अपॉन a और 1 अपॉन a रखने से मेरा a 0 हो जाएगा और b y की वैल्यू 1 अपॉन a देन b इक्वल टू a। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू एक नॉर्मली फॉर्म से हमें प्राप्त हो गई। इन दोनों को हम कहां रखेंगे, यहां अप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन y 1 माइनस a बाई 1 अपॉन y प्लस b के स्थान पर स्मॉल a 1 माइनस b। उसके बाद हम इस वैल्यू को यहां पर शो करने के लिए इक्वेशन 1 पे आए, समीकरण 1 से dx x प्लस a 1 अपॉन y प्लस a 1 माइनस ay। तो हमने इसकी वैल्यू यहां से a और b के मान रखकर इसमें हमने प्रदर्शित कर दिया। अब नॉर्मली हमें समाकलन करना है, तो इसका इंटीग्रल आप जानते हैं log x प्लस a। इसको आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग किया है, a को बाहर निकाल दिया, इसका log y और इसका 1 अपॉन माइनस a log 1 माइनस a y। a y का गुणांक का माइनस a तब आपका, जैसे हमने पहले भी बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से हमने इसमें अप्लाई किया। यह आपका करने के बाद नेगेटिव आया, यहाँ एज इट इज आपके टर्म में आ रही है और log 1 माइनस a y आपका एज इट इज प्लस इसमें हम कांस्टेंट लगा सकते हैं log c हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ किसी एक जगह लगा। उसके बाद हम इसमें log हम लगाते हैं y into c और अपॉन में जाएगा 1 माइनस a y, log से log हट जाएगा और x प्लस a इक्वल टू yc अपॉन 1 माइनस a y और इसको आप मल्टीपल करके इस तरह से अंदर बता सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि समाकलन कैसे हल करना है, पैटर्न क्या होगा, पार्टीशन क्या होगा। तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब आपकी एक ड्यूटी है कि आप अपनी बुक को लेकर उसमें से इस टाइप के चरों के पृथक्करण वाले कई क्वेश्चन करें और कोशिश करें। नहीं होते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे या अपने ग्रुप में अथवा पर्सनली मुझे कमेंट करके लिख सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई या यहाँ प्रॉब्लम है या फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। किसी भी चीज की आप बता सकते हो जिससे मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो इसलिए आप इसको बार बार करें, कोशिश करें और समझने की कोशिश। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।